नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है वो सरकार किस तरीके से बेरोजगारों के मामले पे, भर्तियों के मामले पे, पेपर लीक के मामले पे काम कर रही है। पिछले 2 साल से एक नकारात्मक माहौल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बन चुका। हर बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन आवा है कि क्या तैयारी कर लिया, पेपर लीक हो गया है, आगे मेरिट हाई चल गया है। तो आ लिए अब जो दौर है 2023 समाप्त होने वाला है। पीछे भर्तियों में बहुत दर्द मिला है बेरोजगारों को, वो दर्द अब समाप्त होने वाला है। जिस तरीके से सरकार का रवैया हुआ है, सरकार की नीतियां हमने देखी हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, समाचारों में, हर जगह वो खबरें छप रही हैं, आपने भी वो देखा है। और उन्हीं खबरों की मैं आपके साथ में सकारात्मक न्यूज़ के साथ में चर्चा कर रहा हूँ। ये जो दौर आएगा 2024 का दौर, ये वास्तव में सकारात्मक दौर रहेगा बेरोजगारों के लिए। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा ये होने वाला है कि सरकार ने पेपर में जो परीक्षार्थी बैठते थे, एक अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पे एग्जाम दे के आ जाता था, उसके बाद में जो अयोग्य था वो सिलेक्ट हो जाता था, जिससे मेरिट प्रभावित होती थी, मेरिट बहुत हाई जाती थी। इतना क्या सीख लेते हैं बच्चे कि मेरिट 80% चली जाए। उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर हुई। सरकार ने कमेटी बनाई, अधिकारियों से कहा कि किस तरीके से कौन सी हमें योजना लेके आए जिससे एक तो डमी अभ्यर्थी, एक बच्चा दूसरे की जगह पेपर न दे पाए। तो अधिकारियों ने क्या कहा कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जब स्टार्ट होते हैं तो आधार कार्ड को साथ में लिंक किया जाए। आधार कार्ड का रोल नंबर, आधार कार्ड का नंबर जो है और उसका नाम है, DOB है, सारा मैच किया जाए। उसका जो फेस होता है बच्चे का वो स्कैन किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की जो भर्ती है अभी, पशु परिचर की भर्ती, उसमें क्रियान्वित किया जाएगा। फेस स्कैन होगा, फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, फिर एग्जाम दे के आएगा, उस समय फेस स्कैन होगा, फिर वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर फेस स्कैन होगा तो उसका चेहरा मिलेगा, उसके फिंगरप्रिंट जो हैं वो मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेरोजगार जो बार बार ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, उसके लिए ये सरकार, मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो खबरें जब से आई हैं, थोड़ा सा सकारात्मक माहौल बना है माइंड का, और बच्चों को भी इस जो सकारात्मक माहौल बना है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जब निष्पक्षता के साथ में भर्ती होती है तो उसमें योग्य बच्चा डेफिनेटली सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के दायरे में आता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि पेपर आउट जो होता है उसके लिए कठोर पॉलिसी बना दी, SIT बना दी, और पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर टीम बना करके और अलग तरीके से सुझाव ले रही है सरकार। जैसे हम खबरें देखेंगे, अखबारों की हेडलाइन की चर्चा अपन करें तो जैसे आप देखें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नकल रोकने के लिए नए साल में लगाएगा तकनीकी टूल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद परेशान हो चुका था कि तैयारी करूं क्या, पेपर आउट हो जाता है, पेपरों में नकल हो जाती है, मेरिट हाई चली जाती है, अयोग्य लग जाता है, उनके लिए अभी गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। 2024 का टाइम बहुत ही सकारात्मक अच्छा टाइम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, ईमानदार बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें जो भर्तियाँ आएंगी वो मेरिट निष्पक्षता से आएगी। निष्पक्षता की जो मेरिट होती है वो एवरेज मेरिट छूटती है, हाई मेरिट कभी नहीं जाती। जो हम कयास लगाते हैं पेपर के बाद में, पेपर का स्टैंडर्ड देख कर कि पेपर का लेवल ये था तो मेरिट ये रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट जाती है फिर। और सकारात्मक मेरिट होती है, जो निष्पक्ष मेरिट होती है, उसमें बहुत सिलेक्शन निकलते हैं पढ़ने वाले बच्चों के। जो दौर आप 2017 से पहले का देखेंगे, अपने एरिया में फुल सिलेक्शन निकले थे। पेपर आउट की घटना के बाद में आपको गिने चुने टॉपर बच्चे जो थे वही सिलेक्शन में आए, जो एवरेज बच्चे आने थे मेरिट में वो मेरिट से बाहर हो गए।
तो जो बाहर हो गए थे पिछली मेरिट में वो एक चांस अच्छे से ले लें। बहुत ही सकारात्मक माहौल प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान में बन रहा है। नई सरकार जो बनी है बहुत धन्य है, ये ऐसा काम किया सरकार ने। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि सरकार आते ही तुरंत प्रभाव से ऐसा काम करेगी, लेकिन सरकार का काम देख करके वास्तव में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं जो फील कर रहा हूं वो आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस टाइम का, इस अवसर का लाभ उठाएं। दूसरी खबर जो है अखबार की वो है फर्जी परीक्षार्थी पुलिस रिमांड पर और किस परीक्षा में बैठा पूछताछ जारी। मतलब सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा युवाओं के सवालों का जवाब चयन बोर्ड देगा जवाब। और दूसरा ये इसमें ये पॉलिसी और बना रही है सरकार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जो है आगे का कैलेंडर जारी करेगा, कौन कौन सी परीक्षाएं कब होने वाली हैं, इससे आपको बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा इस बार फिजिकल टेस्ट पहले होगा, इसमें जो पास उसकी लिखित परीक्षा सब कैमरे के सामने होगा। अभी राजस्थान पुलिस का फिजिकल होने वाला है। फिजिकल एकदम निष्पक्षता के साथ में जो बच्चा फिजिकल कर देगा उसके बाद उसके 99% सिलेक्शन होने के चांस हैं। अगर वो तैयारी करता है तो कम ही बच्चों का पेपर लिया जाएगा, वो संभाग स्तर पे पेपर होगा। कहने का मतलब हुआ कि बहुत ही सकारात्मक माहौल, एक अच्छा टाइम। बुरा दौर जो था, पेपर आउट की जो खबरें बार बार पढ़ रहे थे, फर्जी अभ्यर्थियों की खबरें बार बार पढ़ रहे थे, मेरिट बहुत आई गई, बार बार अपन ऐसा देख रहे थे, वो दौर जाने वाला है। क्योंकि खराब समय के बाद में अच्छा समय आता है और अच्छे समय की जो बच्चा पहचान कर लेता है वो सकारात्मक रिजल्ट, अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे कि पेपर आउट हो रहे हैं, क्या तैयारी कर लें, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो एक बार एक चांस ले लीजिए, वो गोल्डन चांस रहेगा उनका, वो डेफिनेटली इसमें फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद।